बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक रात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गए। हजरत फातिमा और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों सो चुके थे, जबकि हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भूख की वजह से रो रहे थे। रोने की आवाज सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उठने लगी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, तुम लेटी रहो। और फिर खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन लिया और बीच आंगन में खड़ी एक बकरी का दूध निकालकर हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने हाथों से दूध पिलाया। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पेट भरकर दूध पिया और फिर खामोशी से सो गए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार हम लोग हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। इतने में एक औरत दौड़ती हुई आई और कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम कहीं खो गए हैं, बहुत देर से नजर नहीं आ रहे। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत परेशान हैं। ये सुनकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा कराम से फरमाया कि जल्दी से उठो और मेरे बच्चों को तलाश करो। तमाम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को ढूंढने निकल खड़े हुए। हजरत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगा, यहाँ तक कि बहुत दूर एक पहाड़ के ऊपर पहुंचकर देखा कि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम एक दूसरे से चिमटे खड़े हैं और उनके सामने एक काले रंग का सांप अपनी दुम पर खड़ा फुटकार रहा है। उसके मुंह से आग के शोले निकल रहे हैं। ये नाग अल्लाह ताला ने भेजा था ताकि हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आगे जंगल में ना जा सके। जब इस नाग ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो मुड़कर दूसरी तरफ चल दिया और एक बिल में दाखिल हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हसन हुसैन को गले से लगाया, इनके चेहरे पर हाथ फेरा और फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो, तुम मेरे अल्लाह के नजदीक कितने इज्जतदार हो। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन को दाएं कंधे पर और हजरत हुसैन को बाएं कंधे पर सवार किया और उन्हें लेकर मदीना की तरफ चल दिए। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने ये मंजर देखा तो हसन हुसैन से कहा, ऐ बच्चों, आज तुम्हारी सवारी तो बहुत ही अच्छी है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सिर्फ सवारी ही नहीं, आज सवार भी बहुत अच्छे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने कुछ सहाबा के साथ किसी के घर दावत पर तशरीफ ले जा रहे थे कि रास्ते में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। आप खेल में मशगूल थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से आगे बढ़े और अपने हाथ फैला दिए। हजरत हुसैन इधर उधर भागने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हंसाते रहे, यहाँ तक कि इनको पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ थोड़ी के नीचे और दूसरा सर के ऊपर रखा और बोसा लिया और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह ताला उस शख्स से मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। हदीस में मिलता है हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जन्नत की जीनत हैं। उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि जब जन्नती हजरात जन्नत में रिहाइश पज़ीर होंगे तो जन्नत सवाल करेगी, ए अल्लाह,
अज़राह करम, क्या तूने वादा नहीं फरमाया था 2 अरकान यानी सतूनों से मुझे आरास्ता फरमाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मैंने तुझे हसन और हुसैन से मज़य्यन नहीं किया। ये सुनकर जन्नत दुल्हन की तरह फख्र नाज करने लगेगी। सुभान अल्लाह। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हुज़ैफा यमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने एक दिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मसरूर देखकर पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अफरात व मुसर्रत की क्या वजह है? फरमाया, ए हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज एक ऐसा फरिश्ता नाजिल हुआ है जो मेरे पास इससे कबल कभी नहीं आया था। इसने मुझे मेरे बच्चों की सरदारी जन्नत पर मुबारकबाद दी है और कहा है फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की औरतों की सरदार हैं और हसनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जन्नत के जवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दिन फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना लेकर आई। इस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर पर तशरीफ रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की ताज़ीम की और फरमाया, जाओ अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मेरे बच्चे हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को भी बुला लाओ ताकि हम मिलकर खाना खाएं। कुछ देर बाद अली व फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का हाथ थामे हुए हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत तत्हीर लेकर नाजिल हुए, ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैतुल्लाह तो बस ये चाहता है तुमको हर तरह की बुराई से दूर रखे और जो पाक व पकीज़ा रखने का हक है वैसा पाक व पकीज़ा रखे। सुभान अल्लाह। हजरत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने एक मर्तबा हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है? उन्होंने फरमाया, हाँ, मैं एक खिड़की पर चढ़ा जिसमें खजूरें रखी थी। इसमें से एक खजूर मैंने मुंह में रख ली तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको फेंक दो, हमारे लिए सदके का माल जायज नहीं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि किसी मुसलमान मर्द या औरत को कोई मुसीबत पेश आए, फिर वो कुछ अरसे के बाद इसे याद आए और याद आने पर फिर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े तो उसे उस वक्त भी उतना ही सवाब पहुंचेगा जितना उसको उस मुसीबत से उस टाइम पहुंचा था। यानी अगर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेंगे तो अल्लाह पाक हमें उतना ही सब्र देंगे और उसके बदले हमें दुनिया व आखिरत में अच्छा नेमत बदल अता करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के बचपन की कुछ वाक़यात मुख्तसर तौर पर बताए गए हैं। आने वाली वीडियोस में आपको तफसीलन उनके बारे में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक हम सब के हाल पर रहम करे और हम सब की तमाम दीनी व दुनियावी परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन।